नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को जो इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं वो बताऊंगा। काफ़ी लोग सबका मैसेज आया कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा। अभी इंटरव्यू में लगभग 2 से 3 दिन है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। अगर उस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो आप उसको पता करिए, लिखिए उसको और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए बोल के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली जो आपका इंट्रो होगा तो इंट्रो में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके लोकेशन से, कि आप कहाँ से रिलेटेड हैं, किस शहर से हैं या किस प्रदेश से हैं। ठीक है, तो अगर शहर अधिकांशतः पूछा जाता है कि किस शहर से हैं आप, किस सिटी से हैं, तो वहाँ की जो भी आप जिस भी सिटी से हों उनका पूरा जो है आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर याद कर लें। जैसे उसमें कुछ पॉइंट है कि जो आपके शहर का जो फेमस आर्टिस्ट है वो कौन है। ठीक है, अगर आप स्कल्पचर से हैं या पेंटिंग से हैं या ग्राफिक्स से हैं, तो जिस भी विधा से हों उसमें के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम और उनका काम ज़रूर देख लें, याद कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कहीं से भी हो, लखनऊ से, वाराणसी से, कानपुर से, तो वहाँ कोई ना कोई आर्टिस्ट अभी वर्तमान में बहुत फेमस होगा, या फिर पहले कोई ना कोई आर्टिस्ट होंगे जो कि उस शहर से रिलेटेड होंगे, तो उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। हो सकता है जो पैनल में कोई जो एक आर्ट से रिलेटेड होते हैं, आर्ट टीचर या फिर आर्ट प्रोफेशन से रिलेटेड, वो जानते होंगे पुराने कलाकारों को, तो वो पूछते हैं कि आप इस शहर से हैं तो इस शहर के कलाकार के बारे में बताइए, क्या आप जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आप कम से कम अपने शहर के जो भी फेमस आर्टिस्ट हों, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, चाहे वो किसी भी विधा के हों। ठीक है, उनको ज़रूर जान लीजिए। उसके बाद आपका जो शहर है, आपके शहर में जो फेमस आर्ट वर्क है, जो फेमस, जैसे बनारसी साड़ी है या फिर लखनऊ का चिकनकारी है, तो ऐसे ही आपके शहर का भी कोई न कोई आर्ट वर्क जो बहुत फेमस होगा, ठीक है, उसके बारे में भी जान लीजिए। कि हो सकता है पूछ लें कि आप अपने शहर के आर्ट से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बताइए, तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो पहला जो पॉइंट है कि वो आप जो मेन आर्टिस्ट हैं आपके शहर के बहुत फेमस, उनके बारे में पढ़ लीजिए। अगर अभी नहीं पता है तो अभी 2-3 दिन का समय है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके शहर के जो आर्ट से रिलेटेड जो फेमस चीज़ें हैं वो उनको थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लीजिए। थर्ड जो है कि आपके शहर में कोई ऐसा आर्ट वर्क है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग आप लोगों को अगर पता नहीं है तो पता कर लीजिए। जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो किसी न किसी चीज़ों को मिला होता है शहर में, जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं आर्ट से रिलेटेड। जैसे बनारस की साड़ी को मिला हुआ है, ठीक है, लखनऊ की चिकनकारी को मिला है, जो मलिहाबाद के आम हैं उनको मिला हुआ है, इलाहाबाद के जो अमरूद हैं उनको मिला है। तो जीआई टैग हमेशा हर साल मिलता है कुछ ना कुछ, जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं शहर की उनको, तो वो पूछ सकते हैं कि आपके शहर की किस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा कि किन किन चीज़ों को मिला हुआ है। ठीक, इसके बाद जो है ये इंट्रो से आपके ये क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि जब आपका इंट्रो होगा तो उसमें आप बताएंगे कि मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, तब ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप आर्टिस्टों के बारे में बताइए, या फिर अपने सिटी के जो फेमस आर्ट वर्क है उनके बारे में बताइए, या फिर जो भी किसी आपकी सिटी में किसी भी वस्तु को जीआई टैग मिला हुआ है तो उसको बताइए। ठीक है, तो ये कुछ आप फेमस आर्टिस्ट, फेमस आपके सिटी का आर्ट वर्क और जीआई टैग, ये 3 चीज़ें अभी वीडियो पूरा देखने के बाद आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके इंट्रो से अगर क्वेश्चन निकलेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है दूसरा, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ऐसे आ सकता है कि जब आप अपना आर्ट वर्क या अपनी फाइल या अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करेंगे तो उसके बाद उसमें अधिकांशतः जो भी कलाकार होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, इंडियन आर्ट से कोई ना कोई एक पॉइंट चूज़ करके उस पर ही पूरा अपना मास्टर्स करते हैं, या बैचलर में कोई एक चीज़ पकड़ के उस पर करते हैं। तो ज़्यादातर वेस्टर्न, अधिक मास्टर्स में वेस्टर्न कुछ लोग लेते हैं, वेस्टर्न से रिलेटेड चीज़ें, नहीं तो अधिकांशतः इंडियन ही होती हैं सबकी चीज़ें। तो वहाँ पर आपका आर्ट वर्क देख कर या फिर खुद से ही वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय कला क्या है।
ठीक है। अभी हो सकता है आपको क्या भारतीय कला क्या है, इसका आंसर आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग पूरा पढ़ते हैं, बैचलर फिर मास्टर्स, जिसमें जो भी भारतीय कलाएँ हों, मिनिएचर हो चाहे जो भी हो, सब कुछ पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें भारतीय कला में आ जाती हैं। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू में अधिकांशतः बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कला क्या है, आप बताइए। ठीक है, तो भारतीय कला जो है उसको आप थोड़ा अच्छे से बताइएगा डीपली, कि उनको समझ में आए, उनको ये समझ में आए कि आपको पूरा जो इंडियन आर्ट है उसके बारे में पूरा पता है। तो आप उसको कुछ पॉइंट में डिवाइड करके बोर्ड के, अगर आप बोर्ड के पास हैं तो वहाँ पर बोर्ड का यूज़ करके भी आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय कला में सबसे पहले बता देंगे कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो बता देंगे जो भारतीय कला है उसके कुल कुछ मूल स्तंभ हैं जिस पर वह पूरी तरह से टिकी हुई है। जैसे कि पहला देखेंगे तो पहली प्राचीनता है। ठीक है, बहुत प्राचीन मानी जाती है ये। दूसरा जो पॉइंट है वो है धार्मिकता, धर्म से रिलेटेड है। तीसरा जो पॉइंट है वो है पारंपरिकता। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो भाव। तो ऐसे कुछ पॉइंट, जरूरी नहीं कि आप एक दो पॉइंट अपना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने जो 4 पॉइंट ऐड किए हैं उसमें प्राचीनता, धार्मिकता, पारंपरिकता और भाव। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप बता सकते हैं। अगर बोर्ड है आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आप डिटेल में इनको लिखिए। फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया प्राचीनता, उसके बारे में बता दीजिए एक लाइन में कि जो भारतीय कला के जो साक्ष्य हैं वो प्रागैतिहासिक से लेके जो प्रागैतिहासिक है, वैदिक है, उससे ही मिलना स्टार्ट हो गए थे। यानी कि ये जो कला है बहुत प्राचीन है। एग्जाम्पल भी जरूर दीजिएगा, एग्जाम्पल में बोल दीजिएगा कि जैसे आपने प्रागैतिहासिक का नाम लिया है तो प्रागैतिहासिक में जैसे नर्तकी की प्रतिमा है या फिर मातृ देवी की प्रतिमा है, मदर गॉडेस, तो ये 2 एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा नर्तकी, और जो एग्जाम्पल दीजिएगा उसका पूरा डिटेल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नर्तकी की डांसिंग गर्ल हो या फिर जो मदर गॉडेस हो, ये दोनों का पूरा डिटेल आप याद रख लेंगे तब भी बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है, दूसरा हमने बोला था कि प्रागैतिहासिक और वैदिक से रिलेटेड है। तो वैदिक में आप क्या नाम लेंगे, वैदिक में आप रामायण और महाभारत, रामायण में जो कला है उसके कहाँ कहाँ कैसे साक्ष्य मिले हैं या फिर महाभारत में कैसे साक्ष्य मिले हैं, वो दोनों पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम बताते हैं कि जो हमारा भारतीय कला है वो बहुत प्राचीन है, तो उसके हम कह सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक वैदिक काल से ही माना जाता है। इसके 2 एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, प्रागैतिहासिक के भी वैदिक के भी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे धार्मिकता, जो धर्म से रिलेटेड है हमारी भारतीय कला। तो धर्म से रिलेटेड जो है ये आप स्टार्टिंग ऐसे शुरू कर सकते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी लाइन है, कॉमन, ये आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जो है कि जो ये धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं इसके प्रमाण हमें चित्र, मूर्तियों सब में मिलता है, वो भी बहुत प्राचीन टाइम। मूर्तियों में जाएँ तो मूर्तियों में, मंदिर में जाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मंदिर हैं, अलग अलग, चाहे साउथ के हों चाहे नॉर्थ के हों। तो कुछ मंदिरों और प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देवगढ़ के दशावतार मंदिर का नाम आप ले लीजिएगा। ये धर्म से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको हम बताएंगे कि धर्म से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे इसके साक्ष्य जो हैं चित्र, मूर्तियों में भी मिले हैं। मूर्तियों में, मंदिरों में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, विष्णु के सारे अवतारों की मूर्तियाँ हैं वहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। या फिर की प्रतिमा है चोल काल वाली जो धातु की है। तो जो भी बताएंगे वो थोड़ा अच्छी ठोस बताएंगे कि जिसकी डिटेल आपको पता हो। ठीक है, तो ये मूर्ति और बता सकते हैं कि धर्म से रिलेटेड कैसे है कला। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट हमारा, जो पहला पॉइंट था वो प्राचीनता, दूसरा धार्मिकता, तीसरा जो है वो पारंपरिकता। ठीक है, तो ये भारतीय कला क्या है उसमें जो पॉइंट है ये आप बता सकते हैं कि जो भारतीय कलाकारों ने अपने जो जितने भी कार्य अभी वर्तमान में जो भी कलाकार कर रहे हो या फिर जो आधुनिक कलाकार हैं वो उन्होंने भारतीय जो परंपराएं हैं उनसे रिलेटेबल आर्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उनसे जो भी जो भारतीय परंपराएं हैं प्राचीन, उनसे ही संबंधित चित्रकला में हमेशा उसका प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, कि प्राचीन जो परंपराएं हैं उनका सुंदर प्रयोग किया हुआ है अपनी कलाओं में। ठीक है, आधुनिक कलाकारों ने। तो ऐसे एक लाइन में आप बता सकते हैं कि कैसे परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भाव है, फोर्थ पॉइंट। भाव आपको पता है कि भारतीय जितने भी कलाकार हैं, आधुनिक या जो प्राचीन के भी कलाकार हैं या जो उन्होंने अपने चित्र, मूर्तियों में
भाव का बहुत अच्छा यूज़ किया है। एग्जाम्पल में आप अजंता बता सकते हैं कि अजंता के चित्र देखिए, या फिर आप एलोरा की मूर्तियाँ बता सकते हैं, ठीक है। जो एलिफेंटा की त्रिमूर्ति है वो बता सकते हैं। तो भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चाहे चित्र में हो चाहे मूर्तियों में। आप अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ऐसे चीज़ें बता सकते हैं। तो भारतीय कला क्या है, इससे थोड़ा सा डीपली बताएंगे। ये कुछ अपना भी पॉइंट उसमें जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 4 पॉइंट बताए वही हो। तो आप ऐसे कुछ पॉइंट ऐड करिए और ये क्वेश्चन तैयार करके जरूर जाइए कि भारतीय कला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में आपके आर्ट वर्क देख के, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फोक आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं। तो क्वेश्चन जो रहता है कि फोक आर्ट क्या है, ठीक है, लोक कला शैली क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, क्योंकि अधिकांशतः लोग जो है, अगर किसी को वो टेक्निक जो नई नई टेक्निक आ रही है वो पसंद नहीं है, तो कुछ जो स्टूडेंट हैं वो फोक आर्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर एक भी स्टूडेंट ने काम किया हुआ है वैसा, तो वो अपनी फाइल वगैरह लेके जाते हैं, अपना वर्क डिस्प्ले किए, तो उनसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये फोक आर्ट है, तो बताइए कि फोक आर्ट क्या है, ठीक है। तो आप परिभाषा के रूप में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 1-2 परिभाषाएं आप याद रख सकते हैं, जो कुछ 1-2 मैंने लिखी हैं। कि दैनिक जीवन में व्याप्त जो परंपरागत रूप की कला जो है वो लोक कला कहलाती है, ठीक है। दैनिक जीवन में व्याप्त परंपरागत रूप की कला लोक कला कहलाती है। ये एक लाइन आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अब वो पूछ लेंगे कि परंपरागत क्या है या दैनिक जीवन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो रीति रिवाज हैं या धार्मिक विश्वास हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है हमारे समाज में, तो उनसे रिलेटेड बहुत लोग काम करते हैं, वो है फोक आर्ट, ठीक है, लोक कला। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि लोक कला में जो परंपरागत रूप हैं या धार्मिक विश्वास हैं या रीति रिवाज हैं, उनसे रिलेटेड काम किया जाता है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उससे रिलेटेड काम किया जाता है। तो ये हो गया फोक कला का जो इंट्रो है थोड़ा सा वो। अब अगर आप फोक आर्ट का आपसे क्वेश्चन आया तो निश्चित ये पूछेंगे कि आपके फेवरेट जो फोक आर्टिस्ट हैं वो कौन है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी एक लोक कलाकार के बारे में बताइए। तो सभी लोग सीधे मधुबनी पर पहुंचते हैं और 1-2 जो मधुबनी के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके बारे में बता देते हैं, चाहे गंगा देवी, बउआ देवी। तो आप अधिकांशतः लोग मधुबनी ही बताते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कुछ और फोक आर्ट के बारे में बताने के लिए, ठीक है। रंगोली हो गया, मांडड़ा हो गया, पिथौरा हो गया, अल्पना हो गया, चौकपूर्णा हो गया, इन सब चीज़ों को भी बताइए, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मधुबनी, क्योंकि अधिकांशतः मैंने देखा है सब लोग मधुबनी ही बताते हैं। तो आप थोड़ा डिफरेंट याद करके जाइएगा। अगर आप फोक आर्ट का आपके पास काम है, तो फोक आर्ट से रिलेटेड अगर काम नहीं भी है तो कम से कम क्वेश्चन तो याद करके ही जाइएगा। पहला इम्पोर्टेंट कि भारतीय कला क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंट कि लोक कला क्या है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने 4 साल 6 साल पढ़ा हुआ है इन चीज़ों को, तो ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गोंड कलाकार जो हैं भज्जू श्याम, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोक कलाकारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे मधुबनी में गंगा देवी, बउआ देवी, गोंड में भज्जू श्याम है, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ फोक आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा और फोक कला क्या है इसके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप अधिकांशतः बहुत लोग जो क्राफ्ट वर्क बना रहे हैं, बहुत लोगों ने मुझे क्राफ्ट वर्क व्हाट्सअप भी किया है कि देखिए कैसा है। तो बहुत सारे लोग उसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बना रहे हैं। तो सबसे अच्छा है, खास करके स्कूलों में, हमारे भी स्कूल में, सारे स्कूलों में लगभग साल में एक बार बच्चों से जो भी वेस्ट मटेरियल है उनसे कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बनाने का आता है कि आप बनवाइए, आप आर्ट टीचर हैं तो बनवाइए, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो समिति है उसकी तरफ से भी नोटिस आता है कि आप बनाइए और इमेज भेजिए। तो वेस्ट मटेरियल का अगर आप वर्क ले जा रहे हैं कुछ भी अच्छा बना के, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके बारे में ज़रूर याद रख लीजिएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, कैसे कैसे बनाया है, और एक चीज़ की वेस्ट मटेरियल का यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि इससे जो है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारे जो प्रदूषण है उससे बचा जा सकता है। और रिसाइकलिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बेकार वस्तुएं, वेस्ट मटेरियल आप देखेंगे अपने आसपास बहुत सारी प्लास्टिक की, लोहे की, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, उनका यूज़ करके बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वो
इसीलिए आपका भी वो टेस्ट लेते हैं कि आपको पता है कि नहीं, कि आप बच्चों का डेवलप करा पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल में आप बता दीजिएगा कि इन वस्तुओं का उपयोग में ले जाकर इनका हम नया रूप इनको देंगे, इनका रिसाइकलिंग करेंगे, जिससे कि जो बहुत तरह के प्रदूषण है वो उनसे भी हमको थोड़ा निजात मिलेगी। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल का काम अगर आप ले जा रहे हैं तो ले जाइए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है जो पूछा जाता है वो ये पूछ सकते हैं कि आप जो है अपनी स्ट्रेंथ बताइए और अपनी वीकनेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन सामने से आए कि आप अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस बताइए, तो सबसे पहले जो स्ट्रेंथ बताइए आप अपनी। ठीक है, स्ट्रेंथ में आप बता सकते हैं कि जो आपकी जो पहला जो आपका स्ट्रेंथ है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसके तहत जो है बच्चों से आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ये पहला चीज़ बता सकते हैं। दूसरा जो है दूसरा बता सकते हैं कि आप बहुत पेशेंस है आपके अंदर। ठीक है, बहुत तरह के बच्चे आएंगे क्लास में, काफ़ी परेशान करेंगे, लेकिन आपको नॉर्मली ये बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ में ये गुड कम्युनिकेशन स्किल है, पेशेंस बहुत है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा जो है ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वर में याद रखिएगा, जब आप ऑब्जर्वर बोलेंगे तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप आर्ट टीचर हैं, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी आप जिस बिल्डिंग में आए हुए हैं उसका कलर क्या है, या फिर उस पर कौन सा चित्र बना हुआ था। तो स्कूल में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कुछ थोड़ी देर पहले पहुंचिए और स्कूल को थोड़ा अच्छे से देखिए, कलर वलर, या फिर वहाँ पे कोई चित्र बना हुआ है, जैसे कि ओल्ड मास्टर कोई बना है, कोई पुराना चित्र हो, चाहे अमनी राय या किसी भी आर्टिस्ट का, अधिकांशतः कॉपी वर्क स्कूल में बना होता है। ठीक है, फ्रंट पे या अगल बगल की दीवारों पे, तो वो ज़रूर देख लें। जब आप बताएंगे कि आप आर्ट टीचर हैं, आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, तो ज़रूर पूछेंगे कि अभी जो है स्कूल के बाहर जो है कौन सा चित्र बना हुआ आपने देखा, या स्कूल की बिल्डिंग किस कलर की थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ, और जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा है उसमें भी अभी तक आपने क्या देखा है। तो आप जब भी जाइए वहाँ पे तो पूरा कैंपस थोड़ा सा देखिए कुछ देर, चित्र वित्र क्या है, कौन कौन सा कलर, या फिर मूर्तियाँ देख लीजिएगा कैसी मूर्ति बनी है। मूर्तियाँ अधिकांशतः होती हैं सीमेंट वाली, जो कि कोई ना कोई कलाकार आता रहता है स्कूल में, जब भी फंक्शन होते हैं तो वो कुछ न कुछ हमें बना के जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर देख लेंगे कि सीमेंट में या पत्थर में किस माध्यम में कैसी मूर्ति बनी हुई है जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर दीवारों पे क्या चित्र बना हुआ है, किस कलर का बना हुआ है। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में ऑब्जर्वर खुद को बता रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि मैं अच्छा लिसनर हूँ। ठीक है, गुड लिसनर, क्योंकि अच्छा सुनने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे छोटे छोटे, वो आपको अपनी बातें बताएंगे, तो आप पेशेंस के साथ उनकी पूरी बात सुनेंगे। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रेंथ में ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं। ठीक, लिसनर की ये चीज़ याद रखेंगे, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में ही जवाब दीजिएगा, और जब वो पूछेंगे हिंदी में तो आप हिंदी में जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छे लिसनर की पहचान है, कि वो देखेंगे कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि नहीं। ठीक है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन करें उस लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए, भले लास्ट में जाके थोड़ा अदर उसको कर सकते हैं दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश, बट कोशिश करिए कि आप उसी लैंग्वेज में दें। ठीक है, नेक्स्ट जो है इतना अगर स्ट्रेंथ में आप बता सकते हैं, दो चार बहुत हैं, कि गुड कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास, पेशेंस है, आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं और अच्छे लिसनर हैं। ठीक है, इतना स्ट्रेंथ बहुत है। वीकनेस में आप कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा वीकनेस मत बता दीजिएगा कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है, नॉर्मली बता सकते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि हर जगह मैं इमोशनल ना हो पाऊँ। ठीक है, बस यही नॉर्मल, इससे ज़्यादा नहीं कि कुछ भी बता दें। ठीक है, भावनाओं में तो ऐसा कुछ नहीं बताना है, ज़्यादा बताना है स्ट्रेंथ को और बिल्कुल कम बताना है वीकनेस को। ठीक है, इतने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं जो हमारे यानी कि आर्ट फील्ड से रिलेटेड लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कॉमन, जैसे KVS में क्यों पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसका बता सकते हैं कि CBSE से जुड़े रहना चाहते हैं, या फिर KV में जो है कि आर्मी और भी जो उनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो देश की सेवा करते हैं, इसलिए हम भी उस स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ाकर हम भी देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन होंगे कि जैसे क्वेश्चन है कि शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने सुने होंगे, आपने तैयारी भी कर ली होगी। जो मैंने आज क्वेश्चन बताए हैं अपने फील्ड से रिलेटेड,
उनका आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उनका आंसर ना पता हो तो लिख लीजिए और उसको 1-2 बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया वो सारा आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू 2 दिन बचा हुआ है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। काफ़ी लोग कोई क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।